दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गया था। सवाल क्या था खुद ही देख लीजिए। अब मैं आपके लिए एक सवाल देकर जा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास दो डेट हैं। एक स्टार्ट डेट मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 और दूसरा एंड डेट 31 दिसंबर 2020। अब इन दोनों डेट के बीच में कोई पार्टिकुलर डे, सपोज संडे या सैटरडे कितनी बार आया है, इसके काउंट को हमें दिखाना है। आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। अब बारी है इसके सॉल्यूशन की। तो मेरे पास आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं और कुछ लोगों ने इस सवाल को सॉल्व भी किया है और मैं आज की इस वीडियो में अपना एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आई होप आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पे दो डेट लिया हुआ है, एक स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2020 और एंड डेट 31 दिसंबर 2020। अब इन दोनों डेट के बीच में कितने संडे आएंगे उसका काउंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक हम लगाते हैं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच कितने काउंट ऑफ डेज है टोटल। उसके बाद हमें वैसे डेज का टोटल काउंट लेकर आना है जिसमें संडे नहीं हो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इन दोनों डेट के बीच टोटल डेज कितने हैं। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू और लास्ट डेट यानी एंड डेट में से स्टार्ट डेट को माइनस कर देंगे और यहां पे हम कर देंगे +1। तो हमें टोटल डेज का काउंट मिल गया। अब हम निकालेंगे वैसे डेज का काउंट जिसमें संडे नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का फंक्शन। यह फंक्शन किसी भी दो डेट के बीच सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज को काउंट करता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को नॉन वर्किंग डे माना जाता है, यानी कि उसको वर्किंग डे में काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों डेट के बीच आने वाले संडे को नॉन वर्किंग डेज मान ले तो यह फंक्शन उस डेट को काउंट नहीं करेगा, और काउंट नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसी डेज का काउंट निकाल कर देगा जिसमें संडे अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और यहाँ पे स्टार्ट डेट में यह 1 जनवरी ले लेंगे, कॉमा एंड डेट के लिए 31 दिसंबर, कॉमा और यहाँ वीकेंड में हम दे देंगे 11 यानी संडे ओनली और करेंगे इंटर। तो हमें यहाँ रिजल्ट में मिला 314, यानी यह वैसे टोटल डेज का काउंट दे रहा है जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास टोटल डेज का काउंट मिल गया है। उसके बाद हमारे पास वैसे डेज का काउंट है जिसमें संडे नहीं है और हमें काउंट करना है संडे। तो हम टोटल डेज में से बिना संडे वाले डेज के काउंट को घटा दें तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। अब यह रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं, तो इसको हम एक छोटे डेट के रेंज पे चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच का क्या संडे काउंट आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 1। इस 1 जनवरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसके बगल में हम इसका दिन निकाल लेते हैं कि कौन सा वार इस दिन पे होगा, इस डेट पे, और इसको हम कर देंगे 7 जनवरी तक ड्रैग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी एक दिन हमारा संडे है। अगर हम इस संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन को अगर यहाँ से डिलीट कर दे तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हमने अलग अलग इसको कैलकुलेट किया है तो इसको हम एक साथ पैकिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमारा फाइनल रिजल्ट है B8 में और यहाँ पे हमने सेल को यूज किया है B6 और B7 को। तो हम एक काम करते हैं, B6 में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे B6 की जगह पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अब इसमें B7 को भी यूज किया गया है, तो यहाँ इस B7 में नेटवर्क डेज का फंक्शन है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम ले जाकर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें 1 जनवरी एक डेट के फॉर्मेट में आ गया, इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से और हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। तो इसको यहाँ से कट किया, Ctrl+X और यहाँ पे कर दिया Ctrl+V और हमें 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच कितने काउंट ऑफ संडे आ रहे हैं उसका काउंट यह दे रहा है। यहाँ पे अगर 31 दिसंबर कर देंगे तो ये हमें 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कितने काउंट ऑफ संडे आएंगे उसको निकाल कर देगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ दिए गए दो डेट के बीच मंडे और वेंसडे को काउंट करना है कि मंडे और वेंसडे कितनी बार आया है। तो एक बार अगर हम नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन की ओर नजर डालें तो यहाँ पे वीकेंड में आप देख सकते हैं कि या तो आप 2 कंसेक्यूटिव डेज को ही इसके अंदर वीकेंड या नॉन वर्किंग डेज में इंक्लूड कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर एक डेज को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 अल्टरनेटिव डे हैं, एक मंडे है और दूसरा वेंसडे है। इन दोनों डेट के बीच में एक वर्किंग डेज भी आएगा जिससे कि हमें काउंट नहीं करना है। तब कैसे करेंगे?
तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके सप्ताह के 7 दिन अगर वर्किंग डे हो, तब हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो आपको कोई ना कोई वीकेंड डिक्लेयर करना ही है, या तो 2 दिन करिए या 1 दिन करिए। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से। यहां पे मैंने लिखा मंडे और इसको हम संडे तक ड्रैग कर देते हैं। इस फंक्शन के अंदर जो वीक का स्टार्ट डे होता है वो मंडे होता है और एंड डेट संडे होता है, और जिस दिन आपका वीकेंड होता है उस दिन इसको 1 मार्क किया जाता है। अगर वो वर्किंग डे है तो उसको हम 0 से मार्क करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर और 7 जनवरी इन दोनों डेट के बीच अगर हमें वर्किंग डे निकालना हो, कितने वर्किंग डे हैं जिसमें कि सारे डेज मंडे टू संडे वर्किंग हो, तो हमें काउंट में 7 आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, इक्वल टू networkday.intl और इसके अंदर हम स्टार्ट डेट में देंगे ये 1 जनवरी, कॉमा एंड डेट में यह 7 जनवरी, और यहाँ पे वीकेंड में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स हम 0 इनपुट कर देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7। अब मान लीजिए कि हमारा छुट्टी सिर्फ मंडे को होता है और वेंसडे को होता है, बाकी सारे दिन हमारे वर्किंग हैं, तो हमें यहाँ पे इसी को एक टेक्स्ट के रूप में हमें इसमें इंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है कॉनकैट का, आप इसको किसी भी तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक और अलग ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ऊपर वाली सेल एंड ये बगल वाली सेल। अब अगर हम इसे नीचे तक ड्रैग करें तो ये हमारा टेक्स्ट ज्वाइन होकर आ गया, और जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया है वही रिजल्ट इस फंक्शन के अंदर में इनपुट कर देंगे। तो उसमें हमारा क्या होगा, जिस दिन 0 उस दिन वर्किंग डे, जिस दिन 1 उस दिन नॉन वर्किंग डे, यानी कि छुट्टी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे, और इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं और इस फंक्शन के अंदर अगर हम जाएं और यहाँ पे 0 की जगह इसको पेस्ट कर दें तो हमारे पास मिल गया 5, यानी कि टोटल 7 दिन में से एक हमारा मंडे और दूसरा हमारा वेंसडे छुट्टी है। अब यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे तो वो देखिए। हमने बोला कि मंडे और वेंसडे को हमें काउंट करना है कि कितनी बार आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं काउंट ऑफ मंडे एंड वेंसडे। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही होगा जो हमने यहाँ पे लगाया था। सबसे पहले हम टोटल डेज का काउंट निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और 31 दिसंबर में से 1 जनवरी को माइनस कर देंगे और यहाँ कर देंगे +1, यहाँ पे आ गया टोटल 366 डेज। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू networkdays.intl और इसके अंदर स्टार्ट डेट में 1 जनवरी, एंड डेट में 31 दिसंबर, कॉमा और वहां वीकेंड आ गया। तो वीकेंड में हमें यहाँ से कोई नंबर इनपुट नहीं करना है, हमें ये वाली नंबर इनपुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे 101 और 4 टाइम 0, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और इंटर। तो यहाँ पे आ गया 261, यानी इस 261 दिन में मंडे और वेंसडे को काउंट नहीं किया गया है। तो इसके बिना हमारे पास अगर टोटल डेज मिल गया तो बाकी बचे जो दिन हमारे पास आएंगे वो हमारे मंडे और वेंसडे का काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 366 माइनस 261 और यहाँ पे आ गया 105। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के डेट में अगर चेक करें तो हमारे पास 2 काउंट आ गया, यानी कि रिजल्ट ये बिल्कुल सही दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी 2 अल्टरनेटिव डेज के काउंट को भी निकाल सकते हैं। अब हमने फंक्शन को यहाँ पे अलग अलग सेल में लगाया है तो उसको हम पैकिंग भी कर देते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने B6 को यूज किया हुआ है, तो यहाँ B6 वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर्मूले को और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद बच गया B7, तो इसके बाद हम B7 में नेटवर्क डेज को लगाया था मैंने, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये हमें डेट के फॉर्मेट में दे रहा है तो इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हमें रिजल्ट मिल गया। अब लास्ट में एक सवाल ये बनता है कि हमने मंडे और वेंसडे का काउंट तो निकाल लिया, लेकिन ये तो टोटल काउंट है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने मंडे और कितने वेंसडे आए। फिलहाल तो यह 1 से 7 दिन के बीच के काउंट को दे रहा है जो कि 2 है, लेकिन अगर यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 कर दें तो तब तो 105 यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम कैसे पता करें कि मंडे कितने हैं और वेंसडे कितने हैं? तो उसके लिए जो हमने संडे का काउंट निकालने वाला फंक्शन यूज किया था उसी को यूज करेंगे। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इस नेटवर्क डेज के अंदर
सबसे पहले मंडे काउंट करना है। तो यहाँ पे मंडे के लिए 12 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे हमें एक डेट का फॉर्मेट मिल रहा है, इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मिला 52, यानी टोटल 52 मंडे आए हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में। अब हमें निकालना है वेंसडे कितनी बार आए हैं। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और अब की बार यहाँ पे हम काउंट करेंगे वेंसडे को। तो वेंसडे के लिए नंबर है 14 और किया इंटर। तो यहाँ पे मिल गया हमें 53, यानी 52 मंडे और 53 वेंसडे। अब हम इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मंडे माइनस और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड, और ये 52। तो यहाँ पे अलग अलग सेल में हमने लिखा है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आ गया। अब इस 52 की जरूरत हमें नहीं है। इसके बाद आए हैं 53 वेंसडे, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके लास्ट में हम लगाएंगे एंड, और यहाँ पे एक सेपरेटर हम दे देते हैं, सपोज ये कॉलन और एंड, और इसके बाद ये वेंसडे का काउंट है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेंसडे। तो इसी के अंदर अगर हम वेंसडे भी लिख दें WED माइनस, और लास्ट में इस फंक्शन को हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये भी रिजल्ट आ गया। अब हम इसी को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इन सब को यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे ये जो हमें काउंट दे रहा है वो है काउंट ऑफ मंडे एंड वेंसडे अलग अलग। तो इस तरह आप इस नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन को यूज करके किसी भी दो डेट के बीच किसी पार्टिकुलर डेज का काउंट निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको एक्सेल का यह ट्रिक्स? अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही एक्सेल के नए और मजेदार टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।